Hello and welcome to ADOT. Question is solve the partial differential equation x minus yp plus x plus yq is equal to 2xz. हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। अब इसकी फॉर्म देखते हैं कौन सी फॉर्म है। यहाँ पे कोई फंक्शन गिवन है हमें कैपिटल P और ये यहाँ पे P है। हमें पता है कि P क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। z क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड q क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये स्मॉल p स्मॉल q तो ये है। कैपिटल P कोई फंक्शन है x y और z का, प्लस ये भी कोई फंक्शन है, इसे q मान लिया कैपिटल Q, और यहाँ पे q इज इक्वल टू ये भी कोई फंक्शन है, ये r हो गया। अब हमें पता है कि ये कौन सी फॉर्म है, ये लैग्रांज इक्वेशन की फॉर्म है, राइट। अब हमारे पास लैग्रांज इक्वेशन है, अब इसकी फॉर्म हमें गिवन है एंड हमें इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स गिवन होते हैं। हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, सॉल्यूशन का फॉर्म गिवन होता है, बस हमें वो अप्लाई करना है एंड इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, इट इज dx बाय कैपिटल P इज इक्वल टू dy बाय कैपिटल Q इज इक्वल टू dz बाय r। ये होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड सॉल्यूशन इज given by f of c1, c2 is equal to 0, जिसमें c1 कोई कांस्टेंट है जिसको हमें किसी फंक्शन के इक्वल लाना है। वो फंक्शन कोई भी हो सकता है x, y, z का। ऐसे ही c2 भी कोई भी फंक्शन होगा x, y और z का। एंड ये c1 और c2 कैसे पता करेंगे हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन से। हमें सॉल्यूशन की फॉर्म पता है, ये आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन पता है, ये है। सो हमारे पास सारी गिवन वैल्यूज हैं। नाउ इसमें कैपिटल P, कैपिटल Q एंड R ये किसकी फंक्शन होता है, R फंक्शन ऑफ x, y एंड z। जैसे कि R में x और z आ रहा है, Q में x और y है और P में भी x और y है। z भी हो सकता है, इसमें y भी हो सकता है, मतलब तीनों वेरिएबल हो सकता है, और हो सके तो एक भी नहीं हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इट इज dx बाय कैपिटल P क्या है, कंपेयर करेंगे, इट इज x माइनस y, dy कैपिटल Q क्या है, x प्लस y, एंड r क्या है, 2xz। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। नाउ हमें ऐसे दो पेयर लेने हैं जिसके थ्रू हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाए आगे जाके, मतलब हम x या y के लिए इसे सॉल्व कर पाए। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी ये दोनों फॉर्म ले लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, dx अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू dy अपॉन x प्लस y। इसे अगर dy बाई dx की फॉर्म में लिखेंगे, dy बाई dx मतलब dx इधर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस y डिवाइडेड बाय x माइनस y। अब ये जो फॉर्म है ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है, कौन सी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड हमें पता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जो भी फंक्शन होता है f ऑफ x कॉमा y वो f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y के इक्वल होता है, तभी हमें पता चलता है कि वो फंक्शन होमोजीनियस है। अब यहाँ पे dy बाई dx है और ये जो है ये हमारा फंक्शन होता है। रिकॉल, हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है dy बाई dx, यहाँ पे कोई फंक्शन होता है f ऑफ x कॉमा y, एंड ये होमोजीनियस होता है जब f ऑफ x कॉमा y किसके इक्वल होता है, f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y के। ऑल्सो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा रेज टू द पावर n f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y। ऐसी फॉर्म आती है। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं है। इसमें f ऑफ x कॉमा y क्या है, हमारे पास f ऑफ x कॉमा y है x प्लस y डिवाइडेड बाय x माइनस y। अब f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y क्या होगा, x के प्लेस पे लैम्डा x आ जाएगा, y के प्लेस पे लैम्डा y, तो हो जाएगा लैम्डा x प्लस लैम्डा y डिवाइडेड बाय लैम्डा x माइनस लैम्डा y। अब ये कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस y एंड यहाँ पे x माइनस y, ये कैंसिल हो गया, क्या आया, x प्लस y
divided by x minus y. Then we get f of x comma y is equal to f of lambda x comma lambda y. Hence ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? होमोजीनियस. अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो अप्लाई करेंगे एंड इसे सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहले हम लेट करते हैं लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, जिसमें v कोई फंक्शन है x का. देन ये हो जाता है y इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. ये होता है dy बाय dx. ये कैसा आया? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. y का डेरिवेटिव लेंगे dy बाई dx आ जाएगा. v हमारा कोई अलग फंक्शन है, x है, ये दोनों ही x के फंक्शन है. अब इसका डेरिवेटिव लेंगे. पहले प्रोडक्ट रूल लग रहा है यहाँ पे, dy बाई dx u मल्टीप्लाई v है. तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? पहले u का डेरिवेटिव v एज इट इज, देन v का डेरिवेटिव u एज इट इज. तो पहले x का डेरिवेटिव ले लिया v एज इट इज, x का डेरिवेटिव ले लिया v आया, प्लस x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dy बाई dx. तो हमारे पास ये आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx, राइट. अब इसे पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में. हमारे पास क्या था? dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, राइट. पुट कर देंगे, ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू x प्लस y हमने क्या लिया था? vx. तो ये हो जाएगा vx डिवाइडेड बाई x माइनस vx. अब ये हो जाएगा x कॉमन 1 प्लस v डिवाइडेड बाई x कॉमन 1 माइनस v. x से x कैंसिल. देन हमारे पास क्या आया? v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v. और सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v इज इक्वल टू 1 प्लस v माइनस v 1 माइनस v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v. एलसीएम ले लिया, ये क्या आएगा? 1 प्लस v माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस, ये v हो जाएगा माइनस में, एंड ये हो जाएगा प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस v. v से v कैंसिल, क्या बचा? 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस v. सो हमारे पास ये सॉल्व होके क्या आया? x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस v. ये आया. अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करेंगे, v वाले वेरिएबल एक तरफ और x वाले एक तरफ. तो ये हो जाएगा 1 माइनस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx. ये वाली टर्म इधर चली गई, ये न्यूमरेटर में, इस तरफ जाके डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर है, इस तरफ जाके न्यूमरेटर में. यहाँ x न्यूमरेटर में है, इस तरफ आके डिनोमिनेटर में हो गया. सो ऐसे हम अरेंज कर लेंगे. ये कौन सी फॉर्म आ गई? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की. नाउ इसे सॉल्व करने के लिए फर्दर क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड्स. अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे. ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1 माइनस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx. अब इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv माइनस इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस कांस्टेंट ले लेंगे log c1. नाउ हमें ये दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं. ये पहला वाला जो इंटीग्रेशन है ये फॉर्मूला से हो जाएगा. हमारे पास होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a. ये होता है फॉर्मूला. नाउ हमारे पास ये फॉर्मूला है. अब इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे है 1 प्लस वी स्क्वायर, मतलब a के प्लेस पे 1 है और x के प्लेस पे v है. तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 tan इनवर्स v अपॉन 1 एंड यहाँ पे माइनस में इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू log x प्लस log c1 एज इट इज. नाउ ये हो जाएगा tan इनवर्स v माइनस, ये हमारे पास आ रहा था 1 अपॉन 2 log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log की आइडेंटिटी लग जाएगी, ये हो जाएगा log
x मल्टीप्लाई c1, कौन सी, log a प्लस log b क्या होता है, log a मल्टीप्लाई b, राइट। एंड ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करके ये कैसे आया, ये यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी। हम क्या कर रहे हैं, यूज सब्सटीट्यूशन, जिसमें लेट कराया हमने 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब हमने डिफरेंट वेरिएबल लिया है तो इसका डेरिवेटिव भी लेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट से होगा, जिसमें इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन किसमें है, v में, तो विद रिस्पेक्ट टू v। देन ये क्या हो जाएगा, dy dv 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाय dv, ऐसा आएगा। अब 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2v इज इक्वल टू dt बाय dv। दिस इम्प्लाइज v मल्टीप्लाई dv इज dt बाय 2, ये हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है इसमें पुट कर देंगे, देन ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन v मल्टीप्लाई dv आया है dt डिवाइडेड बाय 2, एंड 1 प्लस वी स्क्वायर को हमने t मान लिया था तो ये हो जाएगा t। अब 2 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt। अब ये हो जाएगा 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन हुआ log t एंड इट इज इक्वल टू 1/2 log जो t था वो वापस से पुट कर देंगे, क्या था 1 प्लस वी स्क्वायर। तो हमारे पास इंटीग्रेशन यही फॉर्म में आ गया। सो हमने ऐसे सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ये वाला इंटीग्रेशन भी सॉल्व किया है। नाउ इसमें एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है log की, जो होती है n log x इज इक्वल टू log x की पावर n। क्या होता है, जो आगे n होता है वो पावर में चला जाता है x के में। अब यहाँ पे x के प्लेस पे है 1 प्लस वी स्क्वायर और n के प्लेस पे है 1/2। सो 1/2 क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा, ये आ जाएगा 10 इनवर्स v माइनस में log 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू log x c1। अब ये माइनस में है log का, इसे इधर ले आएंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स v इज इक्वल टू log x c1 प्लस log, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट। देन हमारे पास अगेन log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 10 इनवर्स v इज इक्वल टू log x मल्टीप्लाई c1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें पता है अगर log x इज इक्वल टू y है तो x हो जाता है e रेज़ टू द पावर y के इक्वल, राइट। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, log x है ये पूरा इज इक्वल टू 10 इनवर्स v है, तो हम इसे यहाँ ऐसे लिख सकते हैं log x मल्टीप्लाई c1 अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इनवर्स v, बस साइड चेंज कर दिए। नाउ ये क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई c1 अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ से log हटाना है तो ये दूसरी तरफ एक्सपोनेंट में चला जाएगा, ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 10 इनवर्स v। अब c1 पता कर लेंगे, c1 हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 10 इनवर्स v डिवाइडेड बाय x अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्यूशन v में आ रहा है जो कि हमने सब्स्टिट्यूट करा था, हमें सॉल्यूशन y और x में चाहिए। देन रिकॉल हमने क्या लिया था, y इज इक्वल टू वी एक्स, है ना। अब v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा y अपॉन x। सो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, हमने उसी से इसे सॉल्व करा है। तो ये हो जाएगा c1 इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 10 इनवर्स y अपॉन x डिवाइडेड बाय x अंडर रूट में 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर, v के प्लेस पे y अपॉन x आ गया, उसका होल स्क्वायर। नाउ ये क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर 10 इनवर्स y अपॉन x तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे x है, अंडर रूट है, 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 10 इनवर्स y अपॉन x डिवाइडेड बाय x, अंडर रूट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देन ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 10 इनवर्स y अपॉन x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x है,
अंडर रूट में अब बचेगा बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड जो डिवीजन में अंडर रूट वो क्या हो जाएगा एक्स, सिंस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो हमने अंडर रूट में एक्स स्क्वायर था, यहाँ डिनोमिनेटर में वो एक्स हो गया, अब एक्स से एक्स कैंसिल, देन फाइनली c1 इज इक्वल टू, c1 आएगा e रेज टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज c1। अब हमें पता करना है c2, इसके लिए हमें कोई दूसरा पेयर लेना होगा और उसे सॉल्व करना होगा। नाउ अब हमें ऐसा पेयर लेना है कि जो नीचे वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर में वो सेम वेरिएबल में ही आए और वो सॉल्व हो पाए। तो हमने क्या किया, हमने dx प्लस dy ले लिया और उसे dz के इक्वल कर दिया। इसे करते हैं, हमारे पास ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन। हमने क्या करा, वी टेक dx प्लस dy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई, ऐड कर दिया और यहाँ पे आया dz डिवाइडेड बाय 2xz, ये z है 2xz। अब यहाँ पे y से y कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या बच रहा है dx प्लस dy डिवाइडेड बाय 2x, यहाँ पे 2x बच रहा है एंड इट इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय 2xz। अब यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल, देन ये किसके इक्वल आएगा, d एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड। अब मैंने ये डी एक्स प्लस वाई कैसे लिखा, यहाँ पे डी एक्स प्लस वाई का क्या मतलब है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई। डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई, तो ये इस फॉर्म में आ जाता है डी एक्स प्लस वाई इज डी एक्स प्लस डी वाई। सो हमने इसे डी ऑफ एक्स प्लस वाई करके लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी जेड बाई जेड। अब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल, हमारे पास आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपन जेड का डेरिवेटिव क्या होता है, log z प्लस log c2। दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू log z प्लस log c2, और चाहे तो हम इसे बिना log के भी ले सकते हैं, इट्स ऑन यू कैसे लेना है। तो ये हो जाएगा log z मल्टीप्लाई c2, अगेन यहाँ पे log हटाना है तो ये क्या हो जाएगा, z मल्टीप्लाई c2 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x प्लस वाई, राइट। तो c2 हो गया ई रेज टू द पावर x प्लस वाई डिवाइडेड बाय z, तो ये हमारी वैल्यू आ गई c2 की। और यहाँ पे लिख लेते हैं, और अगर हमने log c2 के प्लेस पे सिर्फ c2 लिया है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू log z प्लस c2, देन c2 डायरेक्टली क्या आ जाएगा, c2 इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस log z। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंस ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो c1 और c2 आए उनकी सेम फॉर्म आए, हो सकता है हम कोई दूसरा पेयर लें और उस दूसरे पेयर से हमारे पास कोई दूसरी फॉर्मेशन है। जब तक हमने पेयर सही लिया है, इंटीग्रेशन सही किया है एंड हमारे पास कांस्टेंट सही आ रहा है, देन वो सही फॉर्म है। इसमें एक से ज़्यादा फॉर्म हो सकती है। नाउ सॉल्यूशन क्या है, f ऑफ c1 कॉमा c2 इज इक्वल टू 0। c1 क्या था, f ऑफ, अब वैल्यू पुट कर देंगे, c1 था e रेज टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड c2 है e रेज टू द पावर x प्लस y डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 0, और इट इज f e रेज टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड c2 के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस log z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ऑल्सो जैसा कि कहा कि सॉल्यूशन की लास्ट फॉर्म होगी f ऑफ c1 कॉमा c2 इज इक्वल टू 0, और इसकी फॉर्म ये भी हो सकती है f1 c1 इज इक्वल टू c2।
ऐसा भी लिख सकता है, मतलब यहाँ पे F1 लिखेंगे एंड C1 के प्लेस पे जो C1 का फंक्शन आया वो लिख देंगे इज इक्वल टू C2। ऐसे भी हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। सो अगर इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, F1 C1 क्या है हमारे पास e रेज टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस y डिवाइडेड बाय z। ये आ जाएगा सॉल्यूशन। और यहाँ पे C2 के प्लेस पे इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि कहा था डिफरेंट फॉर्म हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सेम ही फॉर्म आए, बट आंसर दोनों ही करेक्ट है। सो हमें क्वेश्चन में ओवरऑल क्या गिवन था, हमें एक लैग्रांज लीनियर इक्वेशन गिवन थी जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन पता होनी चाहिए, हमें इस इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है ये पता होनी चाहिए, सॉल्यूशन किस फॉर्म में आएगा ये, एंड हमें क्या पता करना है, हमें C1 कांस्टेंट C1 एंड कांस्टेंट C2 पता करने होता है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है हमने वो देखा। इस क्वेश्चन के लिए हमने पहले दो पेयर लिए, dx अपॉन एक्स माइनस वाई एंड dy अपॉन एक्स प्लस वाई, एंड वी नोटिस कि एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आ रही है। अब जब हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आती है तो उसे सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास कुछ अजम्पशंस और कुछ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, तो वो हमने लिया और इसे सॉल्व करा। सबसे पहले हमने वेरीफाई करा कि ये होमोजीनियस ही है। होमोजीनियस होने के लिए क्या होता है, f ऑफ x कॉमा वाई होता है f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा वाई के इक्वल, जिसमें ये f ऑफ x कॉमा वाई ये फंक्शन होता है जो dy बाई dx के साथ होता है। अब हमारे पास फंक्शन है, उसको हमने वेरीफाई करा एंड वी गेट कि ये होमोजीनियस ही है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले वी लेट y इज इक्वल टू vx, देन हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव लेने पे हमारे पास ये फॉर्म आती है, देन जो भी हमारे पास वैल्यू आई है उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम अपनी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करी एंड इसे हम सॉल्व करेंगे। अब जब सॉल्यूशन आएगा इसे सॉल्व करने के बाद वो किसकी फॉर्म में आएगा, v और x की फॉर्म में, राइट। जैसा कि हमने ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी, हमने इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज करे। यहाँ पे दिस इंटीग्रेशन, हमने ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करा। नेक्स्ट हमने कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करी, देन सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने एक इंटीग्रेशन सॉल्व करा। सो हमें ये सारे इंटीग्रेशन पता होने चाहिए कैसे सॉल्व होते हैं। देन उसके बाद सिंप्लीफाई करा एंड हमारे पास C1 किसकी फॉर्म में आया, v की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू vx, तो v क्या हो जाएगा y अपॉन x, बस वैल्यू पुट करा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करा डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास क्या आया, C1 e रेज टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमने पहला C1 तो पता कर लिया, नाउ C2 पता करना है। अब C2 के लिए हमने क्या करा, हमारे पास हमने ये दो पेयर एक साथ लिए, इनका एडिशन करा और उसे थर्ड पेयर के साथ रखा, तो हमारे पास आया dx प्लस dy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू dz अपॉन 2xz। ऐसा इसलिए करा ताकि एक ही वेरिएबल में हमारे पास ये चला जाए और हम इसे सॉल्व कर पाए। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि y कैंसिल हो रहा है एंड डिनोमिनेटर में 2x आएगा और यहाँ पे भी 2x है, तो ये कैंसिल, dz के साथ z बचा और यहाँ पे dx प्लस dy को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, d ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू dx प्लस dy, राइट। तो बस हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू dz अपॉन z। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, अब डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, हमारे पास बचा सिर्फ x प्लस वाई एंड इसका तो हमें पता ही है 1 अपॉन z का होता है log z। अब यहाँ पे इधर हम log C2 ले सकते हैं या फिर सिर्फ C2 भी ले सकते हैं, इट्स ऑन अस हमें क्या लेना है। log C2 लेंगे तो हमारे पास C2 ये फॉर्म में आएगा दिस वन, और अगर डायरेक्ट C2 लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी। देन फाइनली सॉल्यूशन की फॉर्म होती है f ऑफ C1 कॉमा C2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ऑल्सो सॉल्यूशन इसके साथ साथ हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं f1 C1 इज इक्वल टू C2। तो अगर ऐसी फॉर्म में लिखना है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। सो लैग्रांज इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास काफ़ी फॉर्म आ सकते हैं बेस्ड ऑन कि हमने क्या सॉल्यूशन लिया है और क्या पेयर लेके उसे सॉल्व करा है। जैसे कि अभी इसमें C2 में दो वेरिएशन आ गए, एक हमारे पास ये वाली फॉर्म आई और एक ये वाली फॉर्म आई, दोनों ही करेक्ट है। तो देन हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो दैट्स हाउ हमें लैग्रांज लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।